अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह का बड़ा करम होगा आप लोगों के ऊपर। आज आपका भाई खरपोचो फोर्ट की तरफ जा रहा है और आज आप लोगों को खरपोचो फोर्ट के बारे में इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा इस व्लॉग में। व्लॉग के साथ जुड़े रहेगा और आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह का बड़ा करम होगा आप लोगों के ऊपर। आज आपका भाई खरपोचो फोर्ट की तरफ जा रहा है और आज आप लोगों को खरपोचो फोर्ट के बारे में इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा इस व्लॉग में। व्लॉग के साथ जुड़े रहेगा और भूलिएगा क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप क्योंकि आपको आज सिकरदू की एक हिस्टोरिकल प्लेस खरपोचो फोर्ट का विज़िट करवाने लेके जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका भाई सिकरदू सिटी में टूरिस्ट का काम करता है। टूरिस्ट हजरात जो सिकरदू सिटी में आते हैं उनको ट्रेवल करवाता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में उनको टूर करवाता हूँ और विज़िट करवाता हूँ। तो इंशाल्लाह आप इस व्लॉग के साथ जुड़े रहें। तो चलते हैं आगे खरपोचो फोर्ट की जानिब और अपने भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलें। ये देखें जी, आज बिल्कुल मौसम अबरालूद है, हल्की बर्फ़बारी हो रही है, बहुत सर्द मौसम है, आज बहुत सर्द मौसम है। तो आज जो डेट है वो जनवरी 26 2026 26 जनवरी 2026। आज हम जा रहे हैं जी खरपोचो फोर्ट। ये इसकी ट्रैकिंग है। ये अभी हम पहाड़ की तरफ जा रहे हैं और ऊपर इंशाल्लाह खरपोचो फोर्ट आएगा। यहाँ पे एक रेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे जो टूरिस्ट हजरात आते हैं तो वो तो डाउन स्टीज से आते हैं, तो उनका सांस फूल जाता है, इसलिए वो यहाँ पे रेस्ट करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र करते हैं। और खरपोचो फोर्ट अगर आप खरपोचो फोर्ट की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपका दिल लाजमन यहाँ पे आके विज़िट करने का ज़रूर मन करेगा आपका। तो सिकरदू सिटी का जामिया मस्जिद, बिल्कुल धुंधाई है, लगता है आज अच्छी खासी स्नोफॉल होगी, अच्छी खासी स्नोफॉल के चांसेस हैं। ये है जी फर्स्ट रेस्ट पॉइंट खरपोचो सिटी जाते हुए। फर्स्ट रेस्ट पॉइंट ये आया। यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं और बेहतरीन व्यू ले सकते हैं सिकरदू सिटी का और दूसरी जानिब दरियाए सिंध, इंडस रिवर भाई। और ये जो नज़र आ रहा है छोटा सा एक किला, ये इसको कहा जाता है रानी खर। यहाँ पे बादशाह की जो रानी थी वो यहाँ पे रहती थी, रानी खर इसका नाम है। और खरपोचो फोर्ट यहाँ पे ये आया जी खरपोचो फोर्ट। अभी हमने इतना सफ़र करना है और ये आ गई भाई इसकी हिस्ट्री। आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ लें। मुझे खैर इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, तो आप हिस्ट्री को ज़रा पढ़ लें। हम तो बस अपने आबा अजदाद से सुनते आए हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखें हम सिकरदू सिटी से कितना ऊपर निकले हैं। और बस अभी कुछ चंद सेकंड बाद इंशाल्लाह खरपोचो फोर्ट हम, ये इसका ट्रैक बना हुआ है। तो ये ट्रैक तो बाद में बनाया गया है, लेकिन रास्ता यहीं हुआ करता है। पहले ज़माने में भी लोग इसी रास्ते से होकर आगे निकलते थे। तो यहाँ से तकरीबन मज़ीद 5 से 6 मिनट लगेंगे मुझे ऊपर चल। ये अभी हम फोर्ट के आसपास पहुँचे हैं।
मज़ीद बस थोड़ी सी ही हाइकिंग रहती है, उसके बाद इंशाल्लाह हम फोर्ट में दाखिल होंगे और आपको पूरा फोर्ट का विज़िट करवाएंगे। काफ़ी मुश्किल सफ़र लग रहा है आज, क्योंकि आज मौसम ख़राब है, सर्दी ज़्यादा है, इसलिए सांस फूल रहा है। यहाँ पे तकरीबन 150 के आसपास पर हेड फ़ी लिया जाता है फोर्ट विज़िट करने का। चार्जेस हैं 150 के आसपास। ये भाईजान अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत देखें। और इस फोर्ट में सुनने में ये आया है कि इस फोर्ट को पहाड़ में बनाने की वजह ये थी कि यहाँ से पूरी सिटी के अंदर और दूसरी तरफ दरियाए सिंध, ये शिगर वाली साइड हो गई, ये आगे देवसाई वाली साइड, और ये स्कर्दू एयरपोर्ट वाली साइड, इन तीनों जगहों का आसानी के साथ विज़िट किया जा सकता है। तो सॉरी, विज़िट नहीं, ये ख्याल रखा जा सकता था कि कोई इधर कोई दुश्मन आके ना घुस जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता था। और अगर आपको बताता जाऊं तो मेरे ख्याल से उस दौर के जो लोग थे वो कद के छोटे थे। कद के छोटे इसलिए थे क्योंकि इनका जो दरवाज़ा है, मेन जो गेट है, वो ज़रा देखें तो तकरीबन एक छोटा सा होल बना हुआ है, दरवाज़ा बना हुआ है, वहाँ से गुज़रना पड़ता है। तो अगर मोटे होते या आज की तरह के मोटे ताज़े लोग होते तो कभी यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकते थे। तो अब इस दरवाजे से हमें दाखिल होना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। तो हम आ गए जी फोर्ट के अंदर। ये है जी खरपोचो फोर्ट। अभी मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाऊंगा इस फोर्ट के हवाले से। तो ये है जी इधर का संतरियों के मोर्चे। यहाँ पे कोई एक सिपाही तैनात होता था जो शिगर से आने वाले दुश्मनों पर नज़र रखता था। ये पूरा शिगर, आज तो खैर धुंध है, मौसम बिल्कुल ख़राब है, बुक है, इस वजह से है कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से बंदा शिगर साइड के दुश्मनों पर नज़र रखता था। और यहाँ से पूरी स्कर्दू सिटी देखें जी, पूरी स्कर्दू सिटी का नज़ारा कर सकते थे। और इस तरफ एक मोर्चा था जिस पे कोई सिपाही खड़ा रहता था और यहाँ से आने वाले दुश्मनों पे नज़र रखता था। तो ये इनका एंट्री पॉइंट हुआ करता था। ये देखें बलियाँ लगी हुई हैं और पुराने ज़माने की, देखें ना आज से कितने साल पहले यहाँ पे एक पूरी बादशाहत सल्तनत हुआ करती थी। और कहा जाता है कि ये मस्जिद है और इसके नीचे ज़िंदान हुआ करता था। और यहाँ पे जो मुजरिम हजरात थे जिनको सज़ाए मौत वगैरह मिलती थी, उनको यहीं पे ज़िंदा दरगोर किया जाता था। और उसके बाद बादशाह का अगर मैं कमरा दिखाऊं तो इस पहाड़ के ऊपर ये जो कमरे नज़र आ रहे हैं उनके वज़ीर का हुआ करता था, और इसके ऊपर बादशाह का कमरा हुआ करता था, जो कि अभी
बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये आया जी खरपोचो फोर्ट। ये देखें जी, बारिशों की वजह से इनकी जो दीवारें हैं वो अभी थोड़ी बहुत उनकी जो मिट्टी है वो पिघल चुकी है। और हम अभी आ गए हैं मस्जिद के आसपास। ये मस्जिद का एरिया था, मस्जिद का एरिया ये था। और ये इस तरीके से दीवारें बनाई जाती थी पुराने ज़मानों में, पुराने वक्तों में। इसका फ़ायदा ये था कि लकड़ी और मिट्टी हुई तो ज़्यादा मजबूत हुआ करती। और ये जो कमरे नज़र आ रहे हैं भाईजान, ये उनके जो आम जो सिपाही थे हुआ करते थे उनके कमरे थे, उनके कमरे थे। उनकी छत के ऊपर से मैं गुज़र रहा हूँ तो ये जो कमरे थे वो उनके बादशाह के जो सिपाही थे वो यहाँ पे रहा करते थे। और ये सामने जो है इन दोनों टीलों के दरमियान उनका कुश्ती का ग्राउंड हुआ करता था। और ये जो ऊपर नज़र आ रहा, अभी तो खैर पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पे रहती है। यहाँ पे जो झंडा नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक और सिपाही तैनात होता था जो कि देवसाई से आने वाले खतरे पर नज़र रखता था। देवसाई वगैरह वहाँ से जो दुश्मन अगर हमलावर हुए तो ये उधर की खबरें बादशाह तक पहुँचाता था। और ये जो रहा जी बादशाह का कमरा, ये एरिया था जी बादशाह का अपना महल हुआ करता था। यहाँ पे बादशाह रहता था और बिल्कुल मज़े करता था जी, बादशाह था उस ज़माने का। हाँ जी, तो ये खरपोचो फोर्ट तकरीबन स्कर्दू सिटी से काफ़ी ऊंचा, एग्जैक्ट हाइट तो मुझे इसकी खैर पता नहीं, काफ़ी ऊंचाई में पाया जाता है। तो तकरीबन मुझे लगे हैं 20 मिनट ऊपर चढ़ते हुए। तो ये जो उसका ट्रैक है स्कर्दू सिटी है, आपको बिल्कुल हथेली की तरह पूरी स्कर्दू सिटी का आप विज़िट यहाँ से बैठ के पूरी स्कर्दू सिटी को देख सकते हैं। और आज हल्की बर्फ़बारी भी हो रही है। और ये एक तरफ दरियाए सिंध जो कि बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी है इस तरफ। और दरियाए सिंध का भी आपने विज़िट किया तो आपके भाई को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा कोई अच्छे से व्लॉग के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली दफ़ा नए कोई फ्रेश व्लॉग और अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।